अगर आप भी पीएम सूर्य घर योजना के तहत अपने घर पर सोलर लगवाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर कौन सा सिस्टम सही रहेगा, 3 किलोवाट या 5 किलोवाट। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात करते हैं और 2026 के हिसाब से इन दोनों पॉपुलर सोलर सेटअप्स के असली खर्च, मिलने वाली सब्सिडी और मुनाफे का पूरा पर्दाफाश करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि घर के लिए सही सोलर साइज कैसे चुना जाए। फिर हम 3 किलोवाट और 5 किलोवाट दोनों की कॉस्ट और सब्सिडी को डिकोड करेंगे, उनका आमने सामने कंपैरिजन करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, वेंडर्स के उन छिपे हुए चार्जेस को एक्सपोज करेंगे जो आपको कोई नहीं बताता। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, सही साइज का चुनाव। देखिए, सही सिस्टम चुनने की शुरुआत हमेशा आपके घर के मौजूदा बिजली बिल और इस्तेमाल से ही होनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी रैंडम सिस्टम लगवा लेना फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। अगर आपका 2 या 3 बीएचके का घर है, मंथली बिजली बिल लगभग 2 से 4 हज़ार रुपए के बीच आता है और घर में सिर्फ एक एसी चलता है, तो 3 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपका बिल 5 हज़ार से 9 हज़ार रुपए तक जा रहा है और घर में 2-3 एसी एक साथ चलते हैं, तो आपको बिना सोचे 5 किलोवाट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। चलिए अब इस पूरी चीज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं 3 किलोवाट सिस्टम से। इसकी जनरेशन कैपेसिटी और मार्केट में इसका असली खर्च आखिर है कितना? एक स्टैंडर्ड 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आपको हर दिन औसतन 12 से 15 यूनिट्स बिजली बनाकर देता है। इसे लगाने के लिए छत पर लगभग 250 से 300 स्क्वायर फीट की ऐसी जगह चाहिए जहां दिन में बिल्कुल भी परछाई ना आती हो। एक मीडियम साइज के इंडियन घर के लिए ये एकदम बढ़िया काम करता है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, यानी पैसा। किसी भी सब्सिडी के लगने से पहले 3 किलोवाट का कुल सेटअप खर्च करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच आता है। वैसे आपको बता दूं, हाल ही में सोलर मॉड्यूल्स पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे इसका ओवरऑल खर्च अब थोड़ा और कम हो गया है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार की सब्सिडी यानी CFA का गणित समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत पहले 2 किलोवाट की कैपेसिटी के लिए आपको सीधे 30,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है। मतलब 60,000 रुपए तो सीधे सीधे यहीं से बच गए। और मजे की बात यह है कि जब आप तीसरे किलोवाट की तरफ बढ़ते हैं तो सरकार आपको एक्स्ट्रा 18,000 रुपए और दे देती है। ये एक काफी स्मार्ट इंसेंटिव है जो लोगों को 2 के बजाय 3 किलोवाट लगवाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इन दोनों को मिला दें तो 3 किलोवाट सिस्टम के लिए आपको मैक्सिमम 78,000 रुपए की सेंट्रल सब्सिडी मिल जाती है। अब अगर आप 1.5 लाख की शुरुआती कॉस्ट में से ये 78,000 माइनस कर दें तो आपकी जेब से असल में सिर्फ 75,000 से 1.25 लाख रुपए के बीच ही खर्च होते हैं। सीरियसली, ये एक बेहद अफोर्डेबल डील है। अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं उन घरों की तरफ जहां बिजली की खपत ज्यादा है, यानी 5 किलोवाट सिस्टम, जो आजकल हेवी अप्लायंसेस वाले मॉडर्न घरों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अगर घर में 2 या 3 एयर कंडीशनर्स चलते हैं तो ये सिस्टम बेस्ट है। ये रोजाना लगभग 20 से 25 यूनिट्स जनरेट करता है। बस इसके लिए छत पर जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, करीब 450 से 550 स्क्वायर फीट। लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपके उन भारी भरकम बिजली बिलों को लगभग जीरो करने की ताकत रखता है। क्योंकि इस सिस्टम में पैनल ज्यादा होते हैं और इन्वर्टर भी हैवी ड्यूटी होता है, तो जाहिर है इसकी बिना सब्सिडी वाली कॉस्ट थोड़ी ऊपर जाती है। ये शुरुआती खर्च रफली 2.5 लाख से 3,30,000 रुपए के आसपास बैठता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सब्सिडी सरप्राइज है जिसके बारे में हर कंज्यूमर को पता होना चाहिए। अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी 78,000 रुपए पर ही कैप कर दी गई है, यानी 3 किलोवाट से ऊपर जाने पर कोई एक्स्ट्रा सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसलिए सब्सिडी कटने के बाद इसकी फाइनल कॉस्ट करीब 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच आती है। तो अब अल्टीमेट सवाल, लॉन्ग टर्म में इन दोनों में से कौन सा सिस्टम आपके लिए सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेंस बनाता है? चलिए एक क्विक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। देखिए, अगर पेबैक पीरियड की बात करें तो 3 किलोवाट सिस्टम आपका पूरा पैसा सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर वसूल कर देता है। वहीं 5 किलोवाट सिस्टम का पेबैक थोड़ा सा लंबा है, 4 से 6 साल। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो अगले 25 सालों तक जो एनर्जी इंडिपेंडेंस आपको 5 किलोवाट से मिलेगी वो इसे एक बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट बनाती है।
अगर हम इसे इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI कैलकुलेट करें, तो 3 किलोवाट सिस्टम अपनी कॉस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी का सबसे बेस्ट फायदा उठाता है। इसका ROI 28% से भी ज़्यादा निकलता है, जो कि 5 किलोवाट के 22% से काफ़ी बेहतर है। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, वो चीज़ें जो वेंडर्स आपको शुरुआत में कभी नहीं बताते और बाद में आपके लिए परेशानी बन जाती हैं, छिपे हुए खर्चे। होता क्या है कि शुरुआती कोटेशन में सब कुछ शामिल नहीं होता। अगर आपकी छत पुरानी है और वहाँ एक्स्ट्रा सिविल वर्क की ज़रूरत है, या अगर परछाई से बचने के लिए कोई ऊंचा कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाना पड़े या फिर एक्स्ट्रा केबलिंग लगानी पड़े, तो इन सब के लिए वेंडर आपसे अलग से चार्ज कर सकता है। यहाँ तक कि पुराने मीटर को बदलने या AMC चार्जेस के रूप में भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा जाल, सिर्फ सस्ते के चक्कर में नॉन ALMM अप्रूव्ड पैनल्स गलती से भी मत लगवा लेना। कुछ पैसों के डिस्काउंट के चक्कर में अगर आपने क्वालिटी से समझौता किया तो आप उस 78,000 रुपये की सब्सिडी से तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 25 साल के इन्वेस्टमेंट को 1% डिस्काउंट के लिए रिस्क में डालना कोई समझदारी नहीं है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? सबसे स्मार्ट डिसीजन लेने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। अपना मंथली पावर बिल उठाइए, छत पर कितनी जगह है वो नापिए और दशकों की मुफ्त बिजली एंजॉय करने के लिए एक ट्रस्टेड और ऑथराइज्ड वेंडर को फाइनल कीजिए। तो सोचिए, 2026 के इस बड़े अपग्रेड के लिए आपकी छत और आपके बिजली बिल के हिसाब से कौन सा सिस्टम आपके घर का भविष्य रोशन करने वाला है, 3 किलोवाट या 5 किलोवाट?